मेरे प्रिय आत्मा, एक अंधेरी रात में आकाश तारों से भरा था और एक ज्योतिषी आकाश की तरफ आंखें उठा के तारों का अध्ययन कर रहा था। वो रास्ते पर चल भी रहा था और तारों का अध्ययन भी कर रहा था। रास्ता कब भटक गया उसे पता नहीं, क्योंकि जिसकी आंख आकाश से लगी हो उसे जमीन के रास्तों के भटक जाने का पता नहीं होता। पैर तो जमीन पे चलते हैं, और अगर आंखें आकाश को देखती हों तो पैर कहां चले जाएंगे इसे पहले से निश्चित नहीं कहा जा सकता। और रास्ते से भटक गया और रास्ते के किनारे एक कुएं में गिर पड़ा। जब कुएं में गिरा तब उसे पता चला। आंखें तारे देखती रही और पैर कुएं में चले गए। वो बहुत चिल्लाया। अंधेरी रात थी, गांव दूर था। पास के खेत से एक बूढ़ी औरत ने आके बामुश्किल उसे कुएं के बाहर निकाला। उस ज्योतिषी ने उस बुढ़िया के पैर छुए और कहा, मां, तूने मेरा जीवन बचाया। शायद तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, और अगर तुझे आकाश के तारों के संबंध में कुछ भी समझना हो तो तू मेरे पास आ जाना। सारी दुनिया से बड़े बड़े ज्योतिषी मेरे पास सीखने आते हैं। उनसे मैं बहुत रुपया फीस में लेता हूं, तुझे मैं मुफ्त में बता सकूंगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि जिसे अभी जमीन के गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते उसके आकाश के तारों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। भारत की समस्याएं तो पृथ्वी की हैं और भारत की आंखें सदा से आकाश पर लगी रही हैं। भारत तारों का अध्ययन कर रहा है और जमीन पर उसके सारे रास्ते भटक गए हैं। और उस ज्योतिषी को तो पता भी चल गया कि कुएं में गिर पड़ा। भारत को अभी भी पता नहीं चल सका है कि हम हजारों साल से कुएं में ही पड़े। लेकिन आंखें तो कुएं में से भी आकाश को देखती रह सकती हैं। आंखें आकाश के तारों की ही बात सोचती रहती हैं और जीवन हमारा कुएं में पड़ गया है। बल्कि कुआं हमें दिखाई ना पड़े इसलिए हम कुएं की तरफ देखते ही नहीं, हम आकाश की तरफ ही देखते रहते हैं। कुएं की तकलीफ दिखाई ना पड़े इसलिए आकाश की तरफ देखते हैं। और धीरे धीरे हमने ये भूलने की कोशिश की है कि कुआं है भी। आचार्य शंकर जैसे लोगों ने ये समझाने की कोशिश की है कि ये सब संसार माया है, ये सब गड्ढे माया हैं, ये सारी समस्याएं माया हैं। जिन लोगों ने इस देश के जीवन की सारी स्थिति को माया कहा है, उन्होंने समस्या को हल करने में कोई भी साथ नहीं दिया, समस्या को भुलाने में सहयोग दिया है। जीवन की समस्याएं बहुत वास्तविक हैं। आकाश के तारों से कम वास्तविक नहीं है जीवन के रास्ते, कुएं और गड्ढे। और आंखों से कम वास्तविक नहीं है पैर। आंखें तो सपना भी देखती हैं और झूठ में उतर जाती हैं। पैर कभी सपना नहीं देखते और जब भी चलते हैं ठोस जमीन पर ही चलते हैं। इस छोटी सी कहानी से मैं अपनी इन 3 दिनों की बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे देखे समस्याएं संसार की हैं और भारत की जो प्रतिभा है, भारत की जो बुद्धिमत्ता है, वो मोक्ष की तरफ झुकी हुई है। समस्याएं शरीर की हैं और भारत की जो प्रतिभा है वो आत्मा से नीचे बात नहीं करती है। समस्याएं जीवन की हैं और भारत की प्रतिभा कहती है जीवन माया है, इल्यूजन है। समस्याएं यहां की हैं और भारत की प्रतिभा वहां दूर आकाश की तरफ देखती रहती है। इस भांति हमारी समस्याएं भी इकट्ठी होती गई हैं, हमने कोई समस्या हल नहीं की, और हमारी प्रतिभा भी विकसित होती गई है। ये दोनों अद्भुत घटनाएं एक साथ घट गई हैं। प्रतिभा भी विकसित हुई है, हमने बुद्ध और महावीर जैसे प्रतिभाशाली लोग पैदा किए,
और भारत जैसा गरीब, भुखमरा और दीनहीन देश भी पैदा किया। एक तरफ प्रतिभा भी पैदा होती चली गई, दूसरी तरफ हमारी समस्याएं भी इकट्ठी होती चली गई। हमारी प्रतिभा और हमारी समस्याओं में कोई तालमेल नहीं है। हमारी जिंदगी कहीं और है और हमारा मन कहीं और है। हमारा बुद्धिमान आदमी बातें कुछ और करता है और जीता कहीं और है। हमारे जीने में और हमारे विचार में एक बुनियादी द्वैत, एक विरोध पैदा हो गया है। हमारा विचार एक तरफ चलता है, हमारा जीवन दूसरी तरफ चलता है। हमारा विचार और हमारा जीवन एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए है। इसलिए विचार भी विकसित हो जाता है और जीवन अविकसित रह जाता है। भारत की समस्याओं में पहली समस्या यही है कि हमारे विचार और हमारे जीवन में कोई तालमेल नहीं है। हमारा जीवन वैसा ही जीवन है जैसा पृथ्वी पर किसी और का, लेकिन हमारे विचार जीवन के यथार्थ को छूने वाले नहीं है। और हम निरंतर उन लोगों से ही पूछते हैं समाधान जो समस्याओं को ही इंकार करते हैं। मैंने सुना है न्यूयॉर्क में एक घुड़दौड़, एक रेस हो रही थी। 5 मित्र संयुक्त रूप से उस घुड़दौड़ में दांव लगाने के लिए गए हुए थे। उन 5 मित्रों ने बैठ के तय किया कि किस घोड़े पर दांव लगाया जाए। गागरिन नाम के घोड़े पर दांव लगाना है, ये उन्होंने तय किया और अपने एक साथी को, बर्नम नाम के एक युवक को कहा कि वो जाके चारों 5 की तरफ से दांव लगाए। वो युवक गया, वो दांव लगा के वापस लौटा, लेकिन उसने कहा कि मैं दांव तो गागरिन नाम के घोड़े पर लगाने गया था, लेकिन वहां मुझे एक आदमी मिल गया, बर्नस्टीन, और उसने कहा पागल हुए हो, गागरिन आने वाला ही नहीं है, तू विक्टोरिया नाम की घोड़ी पर दांव लगा दे। तो मैं विक्टोरिया नाम की घोड़ी पर दांव लगाया। थोड़ी देर में पता चला गागरिन आ गया नंबर 1 और विक्टोरिया नाम की घोड़ी का कोई पता नहीं चला। 5 मित्रों ने सिर ठोक लिए। फिर उन्होंने दूसरे दांव पर तय किया, अपोलो नाम के घोड़े पर लगाने के लिए फिर भेजा मित्र को। वो वापस लौटा और उसने कहा मैं गया, बर्नस्टीन मुझे फिर दरवाजे पे मिल गया ऑफिस के, और उसने कहा पागल हो गए, अपोलो कभी आया ही नहीं, कभी आ भी नहीं सकता। ज्योतिषियों का कहना है कि जेड नाम का घोड़ा आने वाला है, तुम उस पर दांव लगा दो। मैं जेड पर ही दांव लगाया। थोड़ी देर बाद खबर आई अपोलो नंबर 1 आ गया है, जेड का कोई पता नहीं। 5 मित्रों ने सिर पीट लिए। फिर उन्होंने तीसरी बार दांव लगाने उसी मित्र को भेजा। उसने लौट के फिर आके बताया कि बर्नस्टीन मिल गया था और उसने बताया कि ये घोड़ा तो आने वाला नहीं, मैं दूसरे घोड़े पर लगाया हूं। ऐसे 4 दांव वो हार गए, उनके सारे पैसे खत्म हो गए और चारों बार उन्होंने जिस घोड़े को सोचा था वो घोड़ा आया, लेकिन उस पर तो दांव नहीं लगाया गया था। फिर उन 5 के पास इतने ही पैसे बचे थे कि उन्होंने कहा अब तो अच्छा यही है कि जाके तुम कुछ काजू खरीद लाओ, हम काजू खा लें और घर चल पड़े। उस मित्र को भेजा, वहां से वो मूंगफली खरीद के वापस लौटता था। उन्होंने कहा मूंगफली खरीद लाया, उसने कहा बर्नस्टीन मेट अगेन। वो बर्नस्टीन फिर मिल गया, उसने कहा काजू, पागल हो गए, काजू खाने से आदमी बीमार पड़ जाता है, और मूंगफली में वो सभी चीजें हैं जो काजू में होती, मूंगफली सस्ती मिलती, तो मैं मूंगफली खरीद लाया। लेकिन एक बड़े मजे की बात है, 5 बार उसे एक ही आदमी मिल गया और 5 बार वो उसी की बात मानता गया और हर बार हारता चला गया और फिर उसी की बात मानता चला गया और फिर हारता चला गया। हमें उस आदमी पे हंसी आती है कि पागल था वो, लेकिन अगर हम भारत की पूरी कथा उठा के देखें तो हम हैरान होंगे। जिन लोगों की बात हम मानते जाते हैं और दांव लगाते जाते हैं, हर दांव हारते जाते हैं, फिर उन्हीं के पास पूछने जाते हैं, फिर दांव हार जाते हैं। ये हजारों साल से चल रहा है। भारत अब तक कोई दांव जीता नहीं है और भारत कभी दांव जीतेगा भी नहीं, क्योंकि वो बर्नस्टीन फिर मिल जाता है उसे दरवाजे पर।
जिनसे हम पूछते हैं जीवन की समस्याओं के हल, वे लोग गलत हैं, क्योंकि वे लोग हैं जो कहते हैं जीवन आसार है। और जिन लोगों ने ये मान रखा हो कि जीवन आसार है, वे जीवन की समस्याओं के हल कैसे बता सकते हैं? जब जीवन आसार है तो समस्याएं भी आसार हो गई, और आसार समस्याओं के समाधान नहीं खोजने पड़ते। उन समस्याओं के समाधान खोजने पड़ते हैं जो सार हों। और जब जीवन ही आसार है तो इसकी कोई समस्या सार्थक नहीं है, सब व्यर्थ है। और भारत हजारों वर्ष से जीवन को माया कहने वाले लोग, जीवन को व्यर्थ कहने वाले लोगों से, मोक्ष को सत्य कहने वाले लोग और पृथ्वी को असत्य कहने वाले लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान मांग रहा है। हर बार दांव हार जाता है और फिर हम उन्हीं के पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं समाधान मांगने के लिए। और कोई भी ये नहीं सोचता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत दरवाजे पर खटखटाना शुरू किया है। मेरी अपनी दृष्टि में हमारी पहली समस्या यही है कि हम गलत जगह समाधान खोज रहे हैं। जो लोग जीवन को यथार्थ नहीं मानते, उनसे जीवन की कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जीवन की समस्याओं का समाधान वे लोग कर सकते हैं जो जीवन को यथार्थ मानते हैं, जो मानते हैं कि जीवन एक सत्य है। जब समस्या असत्य है तो समाधान की क्या जरूरत है? एक आदमी को सपने में किसी ने गोली मार दी, वह आदमी जागा और वह आपसे पूछता है कि मैं अदालत में मुकदमा चलाऊं, सपने में एक आदमी ने मुझे गोली मार दी। हम कहेंगे तुम पागल हो, सपना झूठा है और अदालत में मुकदमा चलाने की कोई भी जरूरत नहीं। सपना ही झूठा है तो सपने के भीतर जो गोली मारी गई वो भी झूठी है, जिसने गोली मारी वो भी झूठा है, वो सब झूठ है। भारत ने अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजा है, समस्याओं को इंकार करने की व्यवस्था खोजी है। और जो समाज समस्याओं को इंकार कर देता है वो कभी हल नहीं कर पाता। बल्कि ये भी हो सकता है कि शायद हम हल नहीं कर पाते हैं इसलिए हमने इंकार करने की व्यवस्था खोज ली। शायद हम हल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं कैसे हल करें, तो हम कहते हैं ये समस्या ही नहीं। शुतुरमुर्ग रेत में मुंह गड़ा के खड़ा हो जाता है अगर दुश्मन उस पर हमला करे। रेत में मुंह गड़ाने से दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता, तो शुतुरमुर्ग सोचता है जो दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता वो नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ता वो हो कैसे सकता है। लेकिन शुतुरमुर्ग के सिर खपा लेने से, रेत में आंख बंद कर लेने से दुश्मन मिटता नहीं है, बल्कि शुतुरमुर्ग आंख बंद कर लेने से और कमजोर हो जाता है। खुली आंख में बच भी सकता था, भाग भी सकता था, लड़ भी सकता था, लेकिन बंद आंख शुतुरमुर्ग क्या करेगा? दुश्मन के हाथ में और भी खिलवाड़ हो जाता है। लेकिन शुतुरमुर्ग का लॉजिक ये है, तर्क ये है कि जो नहीं दिखाई पड़ता वो नहीं है। वो दुश्मन से पैदा हुई स्थिति को हल करने में नहीं लगता, दुश्मन को भूलने में लग जाता है। आंख बंद करके भूल जाता है कि दुश्मन है। भारत अपनी समस्याओं के प्रति एस्केपिस्ट है, पलायनवादी है। वो कहता समस्याएं है ही नहीं, संसार माया है, ये सब झूठ है जो दिखाई पड़ रहा है। और सत्य वो है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सत्य वो है जो आकाश में है, सत्य वो है जो मृत्यु के बाद है। सत्य परमात्मा है और प्रकृति बिल्कुल असत्य है, जबकि सच्चाई उल्टी है। प्रकृति परिपूर्ण सत्य है, और अगर परमात्मा भी सत्य है तो वो प्रकृति की ही गहराइयों में खोजने से उपलब्ध होगा, प्रकृति के विरोध में खोजने से नहीं। अगर परमात्मा भी सत्य है तो वो इसी जीवन की गहराइयों में मौजूद होगा, इस जीवन की दुश्मनी में, किसी आकाश में नहीं। अगर परमात्मा सत्य है तो वो भी मेरे भीतर सत्य होगा और आपके भीतर सत्य होगा, पत्थर में सत्य होगा, पौधे में सत्य होगा। उसका सत्य भी जीवन को इंकार करने में सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक होशियारी, एक चालाकी की बात की है, और वो चालाकी की बात यह है कि जीवन के पूरे रूप को हमने कह दिया असत्य है, माया है, इल्यूजन है।
और जब सारा जीवन एक सपना है तो समस्याओं को हल करने की जरूरत क्या है? समस्याएं हैं ही नहीं, जो हल करता है वो पागल है। तो हिंदुस्तान में वे लोग बुद्धिमान हैं जो हल नहीं करते और भाग जाते हैं, और वे पागल हैं जो जिंदगी में जूझते हैं, हल करते हैं। वे ना समझे, वे अज्ञानी। ज्ञानी तो भाग जाता है। हिंदुस्तान में ज्ञानी वो है जो भाग जाता है, और अज्ञानी वो है जो जूझता है, लड़ता है, जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है। अगर आप किसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो पागल हैं, ना समझ हैं, अज्ञानी हैं। ज्ञानी तो कहता है बीमारी है ही नहीं, क्योंकि शरीर ही असत्य है। अगर आप गरीबी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अज्ञानी हैं, गरीबी है ही नहीं। आत्मा ना गरीब होती ना अमीर होती। बाहर जो दिखाई पड़ रहा है वो सब झूठ है, एक सपना है। ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, वो भीतर जो आत्मा है वो ना अमीर है ना वो गरीब है। इसलिए हिंदुस्तान हजारों साल से गरीब और गरीब रहेगा जब तक उसको बर्नस्टीन मिलता रहेगा, जब तक इन लोगों से वो जाके पूछता रहेगा कि हम क्या समाधान करें। वो कह देंगे कि जिंदगी तो झूठ है। इसलिए हिंदुस्तान हजारों साल से गरीब रहने के बाद भी गरीबी को दूर नहीं कर पाया और नहीं दूर कर पाएगा, क्योंकि गरीबी को कौन दूर करेगा, बीमारी को कौन दूर करेगा। जिंदगी में इतने दुख हैं, इतना कलह है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, इतना संघर्ष है, इतनी कुरूपता है, सारा जीवन एक नरक हो गई। इस नरक को कौन बदलेगा? इस नरक को वे लोग ही बदल सकते हैं जो इस नरक को यथार्थ मानते हो। यथार्थ मानते हो तो बदलने के रास्ते खोजे जा सकते हैं, और अगर ये यथार्थ ही नहीं है तो बात समाप्त हो गई। फिर एक ही काम है, आंख बंद करके बैठ जाने का। हिंदुस्तान की प्रतिभा आंख बंद करके बैठी। हम आंख बंद करके बैठने वाले लोगों को आदर भी बहुत देते हैं। हम समझते हैं जो आदमी आंख बंद करके बैठ जाता है वो धार्मिक हो जाता है। हम सोचते हैं जो आदमी जिंदगी की तरफ पीठ कर लेता है वो ज्ञानी हो जाता है। हम उसके पैर छूते हैं क्योंकि इस आदमी ने संसार का त्याग कर दिया, क्योंकि इस आदमी ने जीवन को इंकार कर दिया। जो आदमी जीवन का दुश्मन है उसे हम सम्मान देते हैं। भारत में जीवन विरोधी प्रतिभा को सम्मान मिल रहा है, इसलिए जीवन की समस्याओं का हल करने का कोई रास्ता नहीं। जीवन की समस्याएं कौन हल करेगा? प्रतिभा से, बुद्धि से जीवन की समस्याएं हल होती हैं, और अगर बुद्धि ने इंकार करने का रास्ता पकड़ लिया हो तो समस्याएं कैसे हल होंगी? हम एक स्कूल में बच्चों को एक सवाल दें और वे सारे बच्चे उठ के कहें सवाल मिथ्या है, माया है, क्यों हल करें जो है ही नहीं? तो उस स्कूल में फिर गणित विकसित नहीं होगा। गणित के विकास की क्या जरूरत रहेगी? सवाल को सही माना जाए तो सवाल को हल करने की कोशिश की जा सकती है, और सवाल को इंकार कर दिया जाए तो हल करने का क्या सवाल? भारत जीवन के सवालों को इंकार कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। और अगर कभी कोई बात भी करता है तो वो बात एक्सप्लेनेशन होती है, व्याख्या होती है, समाधान नहीं होता। जैसे भारत गरीब है, हजारों साल से गरीब है आदमी, और गरीबी को मिटाया जा सकता है। धन पैदा करना आदमी के हाथ में, धन को बांटना आदमी के हाथ में, धन की सारी व्यवस्था आदमी के विचार से निष्पन्न होती है। लेकिन भारत ने एक व्याख्या खोज रखी है। वो कहता है आदमी, पहली तो बात यह है कि सब झूठ है जो बाहर दिखाई पड़ता है। गरीबी भी एक सपना है, अमीरी भी एक सपना है, और जब दोनों ही सपने हैं तो फर्क क्या है? सपनों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भूख भी एक सपना है और पेट भरा होना भी एक सपना है। पेट भरे होने वाले आदमी के लिए तो ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन भूखे आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। पेट भरा आदमी कहता है कि बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, सब जिंदगी सपना है, क्योंकि पेट भरे आदमी को ये व्याख्या बहुत सहयोगी है। जब सभी सपना है तो वो लोगों को लूटता चला जाए, लोगों का खून पीता चला जाए,
लोगों को नंगा और भूखा करता चला जाए। जब सभी सपना है तो हर्ज क्या है? पेट भरे आदमी के लिए ये व्याख्या ठीक है, लेकिन भूखे आदमी के लिए ये व्याख्या जहर है, अफीम। क्योंकि भूखा आदमी भूखा रह जाएगा, और भूख बहुत सत्य है, शरीर बहुत सत्य है, ये जो पदार्थ है बहुत सत्य है, ये जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है ये बहुत सत्य है, ये असत्य नहीं है। इस जगत में कुछ भी असत्य नहीं है। इस जगत में जो भी है वो सत्य है, और इस जगत के पूरे सत्य को जो जान लेता है वही परमात्मा को भी जान पाता है। जगत के सत्य को अस्वीकार करने से नहीं। लेकिन या तो हम, एक तरकीब है हमारे पास कि हम कह दें सब झूठ है, एक दूसरी तरकीब है कि हम कुछ व्याख्याएं खोज लें। हम गरीब आदमी को कहें कि तू अपने पिछले जन्मों के पापों का फल भोग रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कल मैं जिस ट्रेन में था, 3 आदमी मेरे डब्बे में और थे, तीनों पढ़े लिखे लोग थे। वे तीनों बड़ी देर से विवाद कर रहे थे। फिर एक आदमी ने कहा कि इस साल भी ऐसा मालूम पड़ता है कि पानी नहीं गिरेगा, जगह जगह अकाल होगा। दूसरे आदमी ने कहा होना ही वाला है, सब हमारे पापों का फल है। पानी नहीं गिर रहा, वो हमारे पापों का फल है। बिहार में अकाल पड़ा तो गांधी जी ने कहा कि बिहार के लोगों ने हरिजनों के साथ जो पाप किए हैं उसका फल भोग रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान भर के लोगों ने हरिजनों के साथ पाप नहीं किए। हमारी हजारों साल की व्याख्या यह है कि जिंदगी की समस्या को इंकार करने के लिए कोई व्याख्या दे दो। आदमी गरीब क्यों है? उसने पिछले जन्मों में बुरे पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, इसलिए गरीब। बात खत्म हो गई, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों को अब तो नहीं बदला जा सकता, अब तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इस जन्म में बुरे कर्म ना करे वो आदमी तो अगले जन्म में वो भी सुख भोग सकता है। अब अगले जन्म का कोई पता नहीं है, और पिछले जन्म के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर इस गरीबी के साथ क्या किया जाए? सिवाय स्वीकार करने के कोई रास्ता नहीं। हमारी व्याख्याएं स्वीकृति सिखाती हैं, बदलाव नहीं, क्रांति नहीं, परिवर्तन नहीं। एक गरीब आदमी क्या करे गरीबी मिटाने के लिए? पहली तो बात यह है, गरीबी उसके कर्मों का फल है, और कर्म अब नहीं बदले जा सकते। जो उसने पिछले जन्म में किए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा। मैंने अगर आग में हाथ डाल दिया है तो मेरा हाथ जलेगा और मुझे जलन भोगनी पड़ेगी। पिछले जन्म में कर्म किए थे, उनकी गरीबी मुझे इस जन्म में भोगनी पड़ेगी। अब एक ही रास्ता है, मैं अगले जन्म को सुधार सकता हूं जिसका कोई भी पता नहीं। और वो मैं कैसे सुधार सकता हूं? वो मैं अभी कोई बुरे कर्म ना करूं। और क्रांति भी एक बुरा कर्म है, ये ध्यान रहे। बदलाहट की चेष्टा भी एक बुरा कर्म है। अस्वीकार करना, विद्रोह करना भी एक बुरा कर्म है। किसी को दुख पहुंचाना भी एक बुरा कर्म है। और अगर जिंदगी को बदलना है तो कुछ लोगों को दुख पहुंचेगा। जो लोग जिंदगी की छाती पर सवार हैं उन्हें उतारने में दुख पहुंचेगा। तब एक ही रास्ता है कि मैं अपनी गरीबी को भोगूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि अगले जन्म में मुझे गरीब ना बनाए। फिर इस गरीबी को बदलने का कोई उपाय नहीं रह गया। गरीबी भोगनी पड़ेगी, समस्या को झेलना पड़ेगा। और अगर बहुत कठिन हो जाए समस्या तो समझना पड़ेगा ये सब माया है, ये सब खेल चल रहा है, ये सब सपना है, ये सब सच नहीं है। जैसे एक आदमी बहुत मुसीबत में होता है और शराब पी लेता है। कभी आपने सोचा कि आदमी शराब क्यों पी लेता है? आदमी शराब इसलिए पी लेता है कि शराब पी के मुसीबत सपना मालूम पड़ने लगती, झूठ मालूम पड़ने लगती। एक आदमी की पत्नी बीमार है और वो दवा नहीं ला पाता है और वो इलाज नहीं करवा पाता और पत्नी मरने के करीब पड़ी है। वो आदमी शराब पी के बैठा है। अब पत्नी भी झूठ है, मकान भी झूठ है, सारी दुनिया झूठ है। अब वो मजे में है। अब न पत्नी की चिंता है, न बीमारी की चिंता है, न दवा का इंतजाम करना है। वो आदमी शराब पी के क्या कर रहा है? वो शराब पी के सारी दुनिया को झूठ कर रहा है। वो शराब पी के सारी जिंदगी की चिंताओं को भूलने का उपाय कर रहा है। शराब पी के एक आदमी जो करता है, पूरे भारत ने जिंदगी को झूठ कह के वही काम किया है। पूरी कौम ने शराब पी ली।
और तब फिर समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। एक शराबी आदमी कैसे समस्याओं को हल करेगा? वो तो समस्याओं को इनकार कर रहा है। वो तो ये कह रहा है समस्याएं हैं ही नहीं। शराब पिया हुआ आदमी जिंदगी को नहीं बदल सकता, क्योंकि जिस जिंदगी को बदलना है उसे तो शराब पी के उसने झूठ कर दिया, उसको भूल गया, उसका विस्मरण कर दिया। भारत ने एक तरह की शराब पी रखी है। भारत की पूरी प्रतिभा एक तरह की शराब पिए हुए बैठी, और वो शराब है इस बात की कि हम समस्याओं से घबरा के समस्याओं को इंकार कर दिए। इसलिए 5000 सालों के इतिहास में हमने एक भी समस्या हल नहीं की, कोई भी समस्या हल नहीं की। हल करने का हमने सवाल ही नहीं उठाया। अगर आदमी की उम्र कम है तो हम कहते हैं भाग्य में इतना लिखा हुआ है। सारी दुनिया में उम्र बढ़ती चली जाती है, सिर्फ हमारे भाग्य में उम्र लिखी हुई है। तो रूस के भाग्य में उम्र नहीं लिखी हुई है, स्विट्जरलैंड के भाग्य में उम्र नहीं लिखी हुई है, अमेरिका के भाग्य में उम्र नहीं लिखी हुई है। 1917 में रूस में क्रांति हुई तब वहां की औसत उम्र 23 वर्ष थी, आज उनकी औसत उम्र 68 वर्ष है। उनकी उम्र भाग्य में लिखी हुई नहीं है। भारत की उम्र भाग्य में लिखी हुई है। यहां का पढ़ा लिखा आदमी भी 4 आने के किनारे रास्ते के बैठे जोशी से अपनी उम्र पूछता है। पढ़ा लिखा आदमी उम्र पूछने 4 आने के आदमी के पास जाता है और उम्र का पता लगाता है। उम्र कितनी भी हो सकती है, उम्र कितनी भी की जा सकती है, उम्र को बदला जा सकता है, उम्र को लंबाया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। हिरोशिमा पर एटम बम गिरा, 1,20,000 आदमी मर गए, उन सबकी हाथ की रेखाएं समान नहीं थी। उन 1,20,000 लोगों के हाथ उठा के देख लें, उनकी हाथ की रेखाएं उसी दिन समाप्त नहीं होती थी, सभी की समाप्त नहीं होती थी। शायद ही किसी एकाध आदमी की उम्र की रेखा उस दिन वहां समाप्त हो रही हो, वो संयोग की बात होगी। 1,20,000 आदमी मर जाते हैं एक घड़ी भर में। एक बम उनके जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन हम इस देश में उम्र के समस्या को लेकर बैठे और हमने मान रखा है कि उम्र तो तय है। जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, हम कहते हैं वो तो भगवान देता है बच्चे। हमसे ज्यादा बेईमान प्रतिभा खोजनी मुश्किल है। बहुत कनिंग माइंड है हमारा। जो भी हम नहीं बदलना चाहते हैं उसको हम भगवान पर, भाग्य पर, संसार के ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों पर थोप देते। जापान अपनी संख्या सीमित कर लिया, फ्रांस ने अपनी संख्या सीमित कर ली। फ्रांस पर मालूम होता है भगवान का कोई बस नहीं चलता। वे तय करते हैं कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। हम पर ही भगवान का बस चलता है। या तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान का बस सिर्फ कमजोर और नासमझों पर चलता है, और ऐसे भगवान की कोई जरूरत नहीं है जो कमजोरों पर बस चलाता हो। लेकिन सच्चाई उल्टी है, भगवान का इससे कोई संबंध नहीं है। जिस भगवान की हम बातें कर रहे हैं वो भी हमारे भीतर बैठा हुआ काम कर रहा है, हमारे हाथों से वही कर रहा है, वो हमसे अलग होकर नहीं कर रहा है। अगर हम उम्र बड़ी कर लेंगे, अगर हम गरीबी मिटा देंगे, अगर हम बच्चे कम पैदा करेंगे, तो ये भी भगवान ही कर रहा है हमारे द्वारा। वो जो भी करता है हमारे द्वारा करता है, हमारे द्वारा के अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय भी नहीं है। क्योंकि हम वही हैं, हम उसके ही हिस्से हैं। हम जो भी कर रहे हैं वही कर रहा है। रूस में भी वही कर रहा है, और फ्रांस में भी वही कर रहा है, और भारत में भी वही कर रहा है। लेकिन हमने यहां एक भेद कर रखा है। हमने जिंदगी जैसी है, उसका जो स्टेटस को है, जैसी हो गई है स्थिर, उसको वैसा ही बनाए रखने के लिए भगवान का सहारा खोज रखा है। और हम कहते हैं कि उम्र भगवान की, बीमारी भगवान की, अंधा आदमी पैदा हो, काना आदमी पैदा हो तो सब भाग्य का, भगवान का जुम्मा। ये कोई भी जुम्मे भाग्य और भगवान के नहीं है।
ये सारी बातें होती रही हैं क्योंकि आदमी अज्ञान में है, और आदमी का ज्ञान बढ़े तो किसी आदमी के अंधे पैदा होने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी आदमी के लंगड़े लूले पैदा होने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी आदमी के बेवक्त मर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि आदमी के शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि इस शरीर को कितने ही लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। इस शरीर के भीतर मर जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई इनएविटेबिलिटी नहीं है कि शरीर मरेगी। आज रूस में 150 वर्ष की उम्र के सैकड़ों बूढ़े हैं। अभी एक स्त्री की मृत्यु हुई जिसकी उम्र 178 वर्ष थी। आज रूस में किसी को यह कहना कि तुम 100 वर्ष जियो, आशीर्वाद देना, वो आदमी नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब है कि आप जल्दी मर जाने की कामना कर रहे हैं। हम अपनी समस्याओं को अयथार्थ कह के, अनरियल कह के उनसे बच गए हैं। बच जाने से समस्याएं मिट नहीं गई, समस्याएं इकट्ठी होती चली गई। भारत के पास जितनी समस्याएं हैं उतनी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, क्योंकि भारत ने 5000 वर्षों में समस्याओं का ढेर लगा दिया है। सब समस्याएं इकट्ठी होती चली गई हैं, कोई समस्या हमने हल ही नहीं की। बैलगाड़ी जब बनी थी उस जमाने की समस्या भी मौजूद है, और जेट बन गया उस जमाने की समस्या भी मौजूद है। वो सारी समस्याएं इकट्ठी होती चली गई, उन सब का बोझ हमारी छाती पर है, और उनको हम हल नहीं कर पाएंगे जब तक हम आधारभूत सिद्धांतों को न बदल दें जिनकी वजह से वो इकट्ठी हो गई। उनमें पहली बात आपसे कहना चाहता हूं इस पहले दिन, वो ये है, भागने से काम नहीं चलेगा, पलायन से काम नहीं चलेगा, एस्केपिज्म से काम नहीं चलेगा, इनकार करने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी को माया कहने से काम नहीं चलेगा, और जिंदगी को माया कहने वाले लोगों से पूछने से काम नहीं चलेगा। जिंदगी एक यथार्थ है, और कितने आश्चर्य की बात है कि जिंदगी के यथार्थ को भी सिद्ध करना पड़ेगा। ये भी कोई सिद्ध करने की बात है। एक अंग्रेज विचारक था बर्कले, वो कहता था सब झूठ है, सब माया है। वो डॉक्टर जॉनसन के साथ घूमने निकला था एक रास्ते पर, और रास्ते में वो बात करने लगा कि सब जो दिखाई पड़ रहा है सब झूठ है। डॉक्टर जॉनसन ने रास्ते के किनारे का पत्थर उठा के बर्कले के पैर पे पटक दिया। बर्कले पैर पकड़ के बैठ गया, पैर से खून बहने लगा। जॉनसन ने कहा, क्यों बैठ गए हो पैर पकड़ के, उठो, सब झूठ है, पत्थर भी झूठ है और चोट भी झूठ है, पैर पकड़ के क्यों बैठ गए? लेकिन बर्कले उतना चालाक नहीं था। अगर वो भारत में पैदा हुआ होता तो जॉनसन इस तरह उत्तर नहीं दे सकते थे। मैंने सुना है एक दार्शनिक को जो कहता था जगत असत्य है, एक राजा के दरबार में बुलाया गया और उसने सिद्ध कर दिया कि जगत असत्य है। सिद्ध करने की तरकीबें हैं, सिद्ध किया जा सकता है। सच तो यह है कि सत्य को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ असत्य को ही सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है। सत्य तो है, उसे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। असत्य को सिद्ध करने के लिए शास्त्र लिखने पड़ते हैं, तर्क और आर्गुमेंट और विवाद देने पड़ते हैं। मेरी दृष्टि में सिर्फ असत्य को ही सिद्ध करने की जरूरत पड़ती, सत्य को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं कि दीवार है, वो आप जानते हैं। लेकिन अगर दीवार नहीं है, ये सिद्ध करना हो तो फिर बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, बड़े तर्क देने पड़ेंगे। उस विचारक ने बड़े तर्क दिए और उसने कहा कि सब असत्य है। तर्क क्या है असत्य सिद्ध करने के? पहला तर्क तो यह है कि हम कभी भी चीजें जैसी हैं उनको नहीं जान सकते।